हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग क्या सीखेंगे फ्रेंड? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्या है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव, आज तक हम लोग जितना सेंटेंस बना रहे थे लगभग क्या था, सब एक्टिव में था। जितना जैसे टेंस सीखे क्या है, एक्टिव में बना रहे थे हम लोग। आज क्या सीखेंगे? पैसिव में। एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो कोई बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, एक्टिव पैसिव आता है। तो हम लोग आज क्या सीखेंगे? एक्टिव से पैसिव बनाना। पहले ये हम लोग जानते हैं कि पैसिव बनता कैसे है, ये जानेंगे। और पैसिव मतलब होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगर स्पोकन भी करेंगे तो बिना पैसिव का आप स्पोकन नहीं कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है तो पैसिव जानना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आज तक हम लोग क्या सीखे हैं? टेंस। टेंस जानिएगा तभी आप पैसिव बना सकते हैं, बिना टेंस का नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर टेंस सीखना है तो मेरा वीडियो देखिए और सीखिए। देखिए, अब हम लोग को जानना है क्या, बिना देर किए हुए पैसिव बनाने के लिए। तो इतना दिमाग में पहले रख लीजिए कि पैसिव वो होता है कि वाक्य में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ये पहली बात तो ये नोट कर लीजिएगा कि वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। और पैसिव जो होगा उसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट का महत्व नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसका महत्व बढ़ जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट वाक्य में होगा तो वो ऑब्जेक्ट का जगह चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, क्या है, अगर हम बोलेंगे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो कैसे बनाते थे हम लोग? ही रीड्स, है ना? सिंपल। अगर हम बोलेंगे वह आम खाता है, वह आम खाता है, तो किस तरह से बनाते हैं? ही इट्स अ मैंगो। वह आम खाता है ना। लेकिन अगर इसको पैसिव बनाना होगा तो किस तरह से बनेगा? देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट को पकड़ना है। तो ऑब्जेक्ट आम है, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो इस फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्लियर? और आपका वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा, चाहे वर्ब कोई भी हो। देखिए, वह आम खाता है, किस तरह से इसको बनाएंगे? इसको मैंगो को आगे लाएंगे, अ मैंगो, है ना, अ मैंगो। उसके बाद क्या करा फ्रेंड्स? अ मैंगो। उसके देखिए, अब बताएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन इसको बना के बता देते हैं। अ मैंगो इज इटन बाय हिम। अ मैंगो इज इटन बाय हिम। ये समझ गए? देखिए यार, किस तरह से बना, यही तो रूल जानना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल ये है कि 12 टेंस में से सिर्फ 8 बनता है पैसिव में, बाकी नहीं बनता है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, किस तरह से इंडिफिनिट का तीनों जान जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट और फ्यूचर का इंडिफिनिट, इसका सीखेंगे। फिर कंटिन्यूअस का 2 बनता है, उसके बाद परफेक्ट का तीनों बनता है। और जो बच गया आपका, जैसे क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, यानी कि लास्ट वाला जो है, जिसमें कि क्या लगता है, जैसे मान लेते हैं प्रेजेंट का हो गया इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, यानी कि जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा वो वाला नहीं बनेगा। ठीक है, सॉरी इतना लंबा बोलने के लिए, ये नहीं बनेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग इंडिफिनिट का तीनों देखेंगे। तो इंडिफिनिट का तीनों में क्या है, तो पहला इंडिफिनिट है प्रेजेंट का देख लेते हैं, पास्ट का इंडिफिनिट, फ्यूचर का इंडिफिनिट। सिंपल सी बात है। देखिए, वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं करते हैं। प्रेजेंट का इंडिफिनिट इस तरह से बनेगा, जैसे हम लोग किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड्स? वह पढ़ता है, इसमें है लगा है लास्ट में, सिंपल सा समझिए, वो पढ़ता है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे किसमें? पैसिव में। जैसे एग्जांपल देखिए और समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे, ज्यादा नहीं। जैसे वह आम खाता है, अभी बनाए थे, वह आम खाता है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट से है। इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स? एक्टिव में बना दिए थे, ही इट्स अ मैंगो। इसको पैसिव में किस तरह से बनेंगे? स्ट्रक्चर देखिए पैसिव का, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इज। क्या? इज। इंडिफिनिट में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज। उसके बाद क्या लगेगा आपका? वर्ब का तीसरा रूप। फिर क्या लगेगा आपका? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये था आपका स्ट्रक्चर। देखिए किस तरह से बनेगा, अ मैंगो इज ईटन बाय हिम। ये समझ गए? अब देखते हैं हम लोग पास्ट का। पास्ट का क्या देखेंगे? इंडिफिनिट, क्योंकि पहले सबसे पहले तीनों का इंडिफिनिट सीखना है। पास्ट का इंडिफिनिट क्या कहता है आपका? इसमें क्या लगेगा, जैसे वह आम खाता था, है ना, ता था, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इसको किस तरह से बनाएंगे? इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या है हम लोग का? वाज वर में से कोई एक, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चुन लेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार चुन लेंगे। वाज या लगेगा या वर लगेगा उसके अनुसार। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप दिमाग में बैठा लीजिए, पूरे पैसिव में लगेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वह आम खाता था। इसको किस तरह से बनाएंगे? ही वाज, ही, इसको अगर हम लोग किस तरह से बनाते हैं, सॉरी, इसको किस तरह से बनाएंगे?
वह आम खाता था। अ मैंगो वाज ईटन बाय हिम। या अगर वह की जगह कोई सब्जेक्ट होता तब ये लगता, बाय लग जाता, ठीक है, बाय हिम, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है, इससे बनता, ठीक है। अब देखिए, या तो बंदे मतलब अगर सब्जेक्ट हो, ये भी दिमाग में रखिएगा, अगर सब्जेक्ट हो तो उसमें अगर लास्ट में भी लगेगा ऑब्जेक्ट बन करके तो बाय लगेगा। जैसे अभी बनाया है क्या, अ मैंगो वाज ईटन बाय हिम, उसके द्वारा एक आम खाया जाता है, इस तरह से बनेगा पैसिव। अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर का पैसिव, ठीक है। देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तीनों का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा पहले, आपके स्क्रीन पे है, तीनों का स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा समझ में आएगा। अब हम लोग फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड। फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये दिमाग में रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट का ज्यादा महत्व नहीं है, ऑब्जेक्ट का महत्व है, दिमाग में रखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही लगेगा, उसके बाद आपका बनेगा। अगर आम का ही एग्जांपल ले रहे हैं, उस वह आम खाएगा, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स और समझिए। सबसे पहले क्या लगेगा, अ मैंगो विल बी ईटेन बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये हो गया इसका पैसिव। अब हम लोग ये इंडिफिनिट का पैसिव सीख चुके हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इजी है। अब देखिए इसमें सब में सब्जेक्ट है, अगर बिना सब्जेक्ट का हो तो किस तरह से बनाइएगा, ये भी आप लोग को सीखना जरूरी है। तो देखिए बिना सब्जेक्ट का एक एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी जल्दी और समझते हैं। जब हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी बोली जाती है, देखिए अंग्रेजी बोली जाती है, यानी कि इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, इसको किस तरह बनाएंगे, इंग्लिश इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंग्लिश इज स्पोकन बाय, अगर बोलेंगे उसके द्वारा इंग्लिश बोली जाती है तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाकर, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। अगर बोलेंगे इंग्लिश बोली जाती है, सिंपल यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, या हम लोग बोलेंगे यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, तो किस तरह से करेंगे, इंग्लिश इज टॉट हियर, यानी कि यहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, कंटिन्यूअस का बच गया, कंटिन्यूअस का दो ही है। देखिए होता है कि इसमें वाज इज आर एम के साथ क्या लगेगा, वीइंग लग जाएगा, और वर्ब थ्री तो लगेगा ही लगेगा। देखिए और जो आपको बताए वो 100% वो काम करेगा, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग बोलेंगे, एग्जांपल लेते हैं, अ, खाना पक रहा है, खाना पक रहा है या खाना बन रहा है, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, खाना पक रहा है, तो किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहला पक रहा है, किस तरह से बनाएंगे, फूड इज बीइंग, क्योंकि क्या लगेगा, इज आर एम में बीइंग का यूज होगा, फूड फूड इज बीइंग कुक्ड, यानी कि भर का तीसरा रूप लग गया। सिंपल एक एक एग्जांपल लेते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। देखिए अब हम लोग पास्ट का कंटिन्यूअस देख लेते हैं, जिससे इसमें क्या लगेगा, वाज या वर में लग के उसमें बीइंग लग जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए और समझिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए बिल्कुल स्क्रीन पे स्ट्रक्चर लगा दिए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले चाय बन रही थी, इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, द टी, क्योंकि इसमें क्या काम कर रहा है, द टी वाज बीइंग, द टी वाज बीइंग मेड, द टी वाज बीइंग मेड, यानी कि चाय बन रही। कंटिन्यूअस खत्म। अब आपका क्या बच गया फ्रेंड्स, अब आपका सिंपल है, मात्र तीन बचा है क्या, परफेक्ट वाला ना, परफेक्ट वाला। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि तीनों के सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग को इसका स्ट्रक्चर देखना है, आपके स्क्रीन पे लगा स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या लग जाएगा, हैव या हैज के साथ बिन लगेगा, बिन, वो बीइंग था, ये बिन है, याद रखिएगा, बिन लगेगा हैव या हैज के साथ। देखिए एग्जांपल देखिए, एक एक एग्जांपल, ज्यादा नहीं, एक एक एग्जांपल देखिए आप समझिए। जैसे हम लोग बोलेंगे चाय बन गई है, वही एग्जांपल ले लेते हैं, चाय बन गई है, तो किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, सभी पैसिव में, ये बार बार नहीं बोलूंगा, बोल चुका हूँ। चाय बन गई है, टी द टी हैज बीन द टी हैज बीन मेड, यानी कि चाय बन गई है, द टी हैज बीन मेड, यानी कि चाय बन गई है, ठीक है। अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अब, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का क्या है, सेम, इसके साथ हैड बीन का यूज होगा, अब वर्ब थ्री, ठीक, हैड बीन वर्ब थ्री। अगर हम लोग बोलेंगे कमरा साफ कर दिया गया था, क्योंकि ये काम हो चुका था पहले, चुकी थी है, तो कमरा साफ कर दिया गया था, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, द रूम हैड, कमरा साफ कर दिया गया था, इसको किस तरह से बनाएंगे फ्रेंड, द रूम हैड बीन क्लीन्ड,
द रूम हैड बीन क्लीन्ड, कमरा साफ कर दिया गया था। यानी कि ये काम पहले कौन किया है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन पहले कर दिया, किसी के द्वारा किया गया होगा, इसीलिए वर्ब थ्री का यूज हुआ यहाँ। और वैसे भी परफेक्ट में वर्ब थ्री का यूज होता ही है, लेकिन यहाँ बिन का यूज हुआ है, तभी ये पैसिव बना है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या फ्यूचर का पैसिव। इसमें क्या लगेगा फ्रेंड्स, इसमें वही विल हैव के साथ बिन लग जाएगा और आपका पैसिव खत्म हो जाएगा। देख लीजिए, मात्र एक बचा है। अगर हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स कल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, द रिजल्ट विल हैव बिन, क्योंकि यहाँ परफेक्ट में ही विल लग गया, क्योंकि ये पैसिव बना रहा है। द रिजल्ट विल हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय टुमारो, यानी कि कल परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था आपका एक्टिव पैसिव। एक ही वीडियो में इतना इजी से समझाना मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं और ये आपका हर एक एग्जाम में काम करेगा, स्पोकन में काम करेगा। तो इसी तरह से और वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए। अब हम लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करवा दें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप लोग का डिमांड और मैं पूरा करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, तो आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।